आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोशी वन विभाग की जमीन पर 25,000 झोपड़ी वासियों को मिलेगा अपना घर। आमदार सुनील प्रभु ने निभाया अपना वादा। मुंबई दिंडोशी विधानसभा के शिवसेना यूबीटी आमदार सुनील प्रभु ने 2014 में आमदार बनने के बाद जो वादा किया था कि संजय गांधी नेशनल पार्क के वन क्षेत्र में एक भी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी, वह अब हकीकत के करीब है। उनके निरंतर प्रयासों ने वन विभाग की जमीन पर बसे झोपड़ी वासियों को बड़ी राहत दी है। 2011 की जनगणना में शामिल झोपड़ी वासियों को पहले ही सरकारी जमीन पर बसने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 25,000 ऐसे झोपड़ा धारक जिन्होंने कोर्ट के नियमों के तहत 7,000 रुपए जमा किए थे, अब तक आवास से वंचित थे। उद्धव ठाकरे की सरकार के कार्यकाल में आरे कॉलोनी में 20 एकड़ जमीन इन झोपड़ी वासियों के स्थायी निवास के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इस काम में सफलता नहीं मिल सकी थी। सुनील प्रभु ने इस मुद्दे को गंभीरता से विधानसभा में उठाया। 15वीं विधानसभा के पहले ही नागपुर सत्र में उन्होंने इसे सरकार के ध्यान में लाने का काम किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार पर दबाव बनाया गया कि झोपड़ी वासियों को आवास प्रदान करने के लिए तुरंत टेंडर जारी किया जाए। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाड़ा ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया कि यहां घर बनाए जाएंगे, परंतु अभी तक टेंडर जारी नहीं किया गया, जो कि कोर्ट के आदेश की अवमानना है। उनके प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि इसी सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि अगले 6 महीने में टेंडर जारी किया जाएगा और 4 से 5 साल के भीतर इन 25,000 झोपड़ी वासियों के लिए घरों का निर्माण होगा और उन्हें आवंटित किया जाएगा। यह घर उन सभी को मिलेंगे जिनके नाम 2011 की जनगणना में दर्ज है और जिन्होंने सरकार को 7,000 रुपए भुगतान किया है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, कोर्ट के आदेश अनुसार वन विभाग की जमीन पर रहने वाले लोगों को पानी, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही नागरिक सुविधाओं की मरम्मत के लिए वन विभाग से अनुमति ली जाएगी। इस प्रयास का श्रेय स्थानीय आमदार सुनील प्रभु को जाता है, जिन्होंने न केवल जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, बल्कि कोर्ट के आदेशों को भी अमल में लाने का काम किया। इस सफलता में उनके साथ पहले के जनप्रतिनिधियों का भी योगदान रहा है, जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकारा भी है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर विधानसभा में आमदार सुनील प्रभु के सवाल पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में। अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या अंतिम आठवड्या प्रस्तावामध्ये माझ्याकडे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जे आहे त्या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये जवळजवळ 25,000 ज्या झोपड्या आहेत त्या सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे 6,000 रुपये त्यांनी भरले, परंतु त्यांना घरं मिळालेली नाहीत। 2011 सेन्सस प्रमाणे त्यांना घरं दिली पाहिजे। पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये या सदनाने त्यांना त्या ठिकाणी संरक्षणाचा अधिकार दिला, परंतु यांना देखील घरं मिळाली नाहीत। आरे कॉलनीमध्ये 90 एकर जमिनीवरती याचं पुनर्वसन केलं पाहिजे म्हणून कोर्टामध्ये जी हेरिंग होती त्या हेरिंगमध्ये झोपडपट्टीचे सगळ्या संघटना त्या ठिकाणी गेल्या आणि मग त्या ठिकाणी असताना न्यायाधीशांनी आपल्या सरकारवरती ताशेरे ओढले। हाऊसिंगच्या सेक्रेटरी, वनमंत्री, त्या ठिकाणी व्हीपी म्हाडाचे आणि मुख्य अधिकारी म्हाडा यांची बैठक झाली आणि हे सगळी जबाबदारी सीओ मार्फत म्हाडाने ही घरं बांधावी असं ठरलं। अंडरटेकिंग गव्हर्नमेंटने दिलं, परंतु आरे कॉलनी जमीन ही महसूल खात्याच्या नावावर आहे, ती जोपर्यंत हाऊसिंगच्या नावावर होत नाही आणि मग नगर विकास खात्याला परवानगी देत नाही तोपर्यंत ही घरं बांधणं शक्य होणार नाही। या झोपडपट्टी वासियांना 25,000 घरांना जर पक्क्या स्वरूपाची घरं द्यायची असतील तर कोर्टाला अंडरटेकिंग दिलंय त्यानुसार आज महसूल खात्याने त्याबाबतच्या एनुसार द्याव्यात, नगर विकास विभागाने परवानगी द्यावी, अन्यथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सरकारने केलाय असा आरोप सरकारवरती होऊ शकतो आणि या सगळ्या बाबीवर सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन याच्यावरती कारवाई करावी। बोलण्यासारखे मुद्दे अनेक आहेत, परंतु या मुद्द्यावरती न बोलता मी या ठिकाणी सरकारला एवढंच सांगतो की अंतिम आठवडा प्रस्ताव हे विरोधी पक्षाचं एक प्रमुख आयुध आहे आणि या आयुधाद्वारे ज्या ज्या गोष्टी विरोधी पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी मांडल्या जातात त्यावर सरकारने उत्तर देणं गरजेचं आहे आणि भविष्यात कारवाई करणं देखील ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि म्हणून या दृष्टीने कारवाई करावी अशी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो। 25,000 झोपड्यांच्या पुनर्वसनाच्या संदर्भात संजय गांधी नॅशनल पार्क या संदर्भात आपण मांडलं होतं। या संदर्भात सगळी त्या संदर्भातली निविदा तयार झालेली आहे। केवळ निविदा प्रकाशित होण्याच्या आधी जमिनीच्या क्षेत्र निश्चिती अंतिम महसूल विभागाकडून जमीन प्रदानाचे आदेश निर्गमित करायचे आहेत, म्हणजे मालमत्ता पत्रकावर त्यांची नोंद यायची आहे। त्याची कारवाई पुढच्या 15 दिवसांमध्ये पूर्ण होईल आणि ती झाल्यानंतर हे टेंडर निघेल
आणि 25,000 झोपडपट्टीधारक आणि 2,000 आदिवासी यांना या ठिकाणी संजय गांधी नॅशनल पार्कमधले जे आहेत त्यांचं पुनर्वसनाचं काम आता टेंडर निघाल्यानंतर मला असं वाटतं की 4 ते 6 महिने आपल्याला 4 महिने तरी त्याचं कारण डिफिकल्ट हे आहे तर 3-4 महिन्यात ते आपण टेंडर निश्चित करू आणि त्यानंतर 5 वर्षाचा तरी कालावधी आपल्याला त्याला द्यावा लागेल ते काम पूर्ण होण्याकरता प्रयत्न करू त्याचा कोर्टाने म्हटलं तर नक्की करू.